नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। हर शुक्रवार हम मिलते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में आपको जानकारी देते हैं हीली के बारे में। और हमारे जो अनुभव है, हमारे फ्रेंड्स के जो अनुभव है, वो कुछ छोटे छोटे कहानियों में या छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूँ विभाषा, मैं हूँ पौंडीचेरी से, और मैं एक साउंड थेरेपिस्ट हूँ, रिकनेक्टिव हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ, और थेरेपीज भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन हीली से हुआ करीबन 1 साल के ऊपर, और तब मेरे फैमिली में हीली की काफी जरूरत थी, क्योंकि मेरे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बीमार थे और उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत थी। हालांकि हम सब मेडिकल सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनको और कोई चीज की जरूरत थी, वो मेरा मानना था। और मेरे एक बहुत करीब फ्रेंड है जो बहुत चीजें प्रैक्टिस करते हैं और खुद एक इंजीनियर है, तो उनके पास से मैंने हीली के बारे में सुना था, और मैंने उनके पास से मेरे पापा के लिए हीली का एक्सपीरियंस लिया, और वो बहुत पॉजिटिव था। वो एक्सपीरियंस क्या था? मेरे पापा को बेड सोर्स हो गए थे, और वो पूरे दिन ऐसे आंख बंद करके ऐसे ही बैठे रहते थे। जो दिन हमने हीली शुरू किया, उस दिन शाम को मेरे पापा की आंखें एकदम ऐसे बड़ी खुली थी, ब्राइट थी। और उनको मैंने कहा था कि हम आपके लिए कुछ हीलिंग कर रहे हैं। उनकी आंखें तो बंद थी सुबह, लेकिन मैंने उनको कहा था आपके लिए कुछ हीलिंग कर रहे हैं। और शाम को जब उनकी आंख खुली, तब उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और मुझे ऐसे लगाया हाथ। मुझे दैट वाज साइन कि उनको कुछ महसूस हुआ, उनको कुछ अंदर से सपोर्ट फील कर रहा है, जो हम शब्दों में बहुत बार बयान नहीं कर सकते। हमारी हेल्थ हमें जो अच्छा फील कराता है, बहुत बार उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन वो अनुभव, वो अपने आप में काफी है। और वो ही मेरे पापा के साथ हुआ था। आगे जाके हम हीली ले आए फैमिली में, और हीली हमारे फैमिली का एक बड़ा हिस्सा है। आज मेरे पास 3 हीलीज भी है, एक मैग हीली भी है, और मेरा पूरा परिवार हीली से फायदा ले रहा है। हीली के बारे में अभी मैं आपको कुछ शेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत अमूल्य है, बहुत ज्यादा भी है और अमूल्य भी है। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। हीली आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक डिवाइस है जो छोटा है, यहाँ मैंने पहना भी हुआ है, 30 ग्राम का है सिर्फ। और ये बना है एक जर्मन कंपनी, ये बनाया है एक जर्मन कंपनी ने। उनका विजन जो है, उनका उद्देश्य है जो लाइफ में, वो बड़ा सुंदर है। और वो ये है कि हर एक इंसान को, हर एक परिवार में हेल्थ माने स्वस्थता, वेलबीइंग वो भी एक स्वस्थता है, लेकिन वो एक मानसिक और इमोशनल वेलबीइंग, स्पिरिचुअल वेलबीइंग की बात करते हैं। और बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलन, वो हम ला सके। और जब हेल्थ, वेलबीइंग और बैलेंस है, तब खुशी होनी ही है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास बहुत कुछ है और बहुत सारा है, लेकिन आप पीड़ित है, या तो मन से या इमोशन से या तन से, तब आप लाइफ में मजे नहीं ले सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य है हीली वर्ल्ड कंपनी का। और उनका एक बड़ा सुंदर वाक्य है, जो उनका विजन है, टू पुट होलिस्टिक हेल्थ इन द हैंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में हर कोई हाथ, इंसान के हाथ है, उसके अंदर खुद खुद की स्वस्थता के लिए एक पावर उनके हाथ में दे देना, दैट उनका एक एम है। और जैसे आपने ऑलरेडी सुना, मैं कुछ वर्ड्स के ऊपर थोड़ा लड़खड़ा रही हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करना, तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ। हमें ये भी याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कि हीली को हमने डायग्नोस्टिक टूल के तरीके से नहीं यूज करना है, कि वो हमें दिखा देगा कि हमारा
हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, वो उसका काम नहीं है। ना ही हीली का काम है कि वो ABC या जो भी कंडीशन है उसका क्योर ले आए। नहीं, ये एक गलत तरीका है समझने का और समझाने का। हीली का पर्पस, हीली का काम ये है कि वो हमारी ऊर्जा को इतनी अच्छी बनाए, वो हमारे सेल्स की हेल्थ इतनी अच्छी बनाए, और उसके कारण बॉडी अपने आप हीलिंग शुरू कर देता है। हम खुद एक हीलिंग मशीन हैं, लेकिन हमारे पास वो माध्यम शायद नहीं है। हमारे पास कूड़ा कचरा अंदर बहुत भरा हुआ है, और इस जरिए, हीली के जरिए हमारे सेल्यूलर हेल्थ की क्वालिटी बढ़ती है और वहां से अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप गार्डन में काम कर रहे हैं, चाहे जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, लेकिन मैंने मेरी हीलिंग चालू रखी है और अभी मैं मेरे हार्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। तो अलग अलग चीजों के लिए आप कहीं भी इसके साथ काम कर सकते हैं। इसके पीछे हैं दो इंसान, स्पेशली मार्कस श्मीके, इनके जो मेन फाउंडर है, वो एक फिजिसिस्ट है, एक रिसर्चर है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। और उन्होंने हमारे देश के साथ बहुत गहरा संबंध रखा है, हमारे देश को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान करते हैं। और आज भी वो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हरिद्वार, वहां पे एक ऑनररी प्रोफेसर है। उन्होंने ये एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है टाइम वेवर, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा डेटाबेस है फ्रीक्वेंसीज का। शायद आपको पता नहीं होगा फ्रीक्वेंसीज क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन वो फिलहाल समझिए कि वो एनर्जी का एक पूरा मेन्यू कार्ड है उसमें। और उसके जरिए जब हम एक इंसान का स्कैन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, बॉडी में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, इमोशंस में क्या चल रहा है, ऑर्गन्स में क्या चल रहा है, सेल्स में क्या चल रहा है। उसका वो इतना विश्लेषण करके आपको बता सकता है, इतनी डेप्थ में जा सकता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बहुत महंगी है, लेकिन वो हर इंसान के लिए मुमकिन भी नहीं है, और उसके लिए हमें लैपटॉप वगैरह वगैरह रूम की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब ये टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल है और इतनी मदद रूप है, तो फिर इसको हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। जब हर इंसान के पास एक मोबाइल फोन है, शायद दो तीन भी होंगे, लेकिन एक तो होगा ही होगा, तो हमें ये टेक्नोलॉजी को सिंपल करके मोबाइल फोन के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसे बनाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। उनके को फाउंडर है क्रिश्चियन हेल्पर, जो मार्कस के जैसे एक सचेत इंसान है। उनका भी ये बड़ा ड्रीम है कि हम हमारा वर्ल्ड को, हमारी पृथ्वी को, हमारे लोगों को बहुत खुशहाली का एक रास्ता दिखाएं। तो ये टेक्नोलॉजी बन गई अभी बहुत सिंपल, बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका ज्यादा एजुकेशन नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सिंपल उन्होंने बनाया है। ये अभी फिलहाल 57 कंट्रीज में मौजूद है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो हिंदी शब्द है। और मोर देन 2500 डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, प्रैक्टिशनर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको फिलहाल मोर देन 2 करोड़ टाइम्स उसका एप्लीकेशन किया हुआ है बहुत सारे लोगों पे। उनकी जो मेन टीम है उसमें कौन है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, मेडिकल एडवाइजर्स हैं, और हमारे देश की डॉक्टर नीता शाह भी है, जो कि मुंबई से प्रैक्टिस करती हैं। और उन्होंने हीली का इंट्रोडक्शन हमारे देश में किया है। एक जर्मन कंपनी है, तब हम जानते हैं कि इसकी प्रिसीजन की स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इसके पीछे मोर देन 14-15 इयर्स ऑफ रिसर्च है। कई टेस्ट और सर्टिफिकेशंस के थ्रू ये पास होके आज उपलब्ध है। यहाँ पे 45 कंट्रीज लिखा है, लेकिन ये 57 कंट्रीज में है। यूरोप में इसका
कैटेगराइजेशन अगर हम कहें वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो एक मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है। यूएसए में एफडीए क्लियर्ड भी है और हमारे देश में भी एक मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, जब हम किसी को पूछते हैं आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, हम मन के बारे में सोचते नहीं है, हम शरीर के बारे में ही सोचते हैं कि आपकी किडनी, लिवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सब कैसा है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये शरीर क्या है। हम सब जानते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा शरीर है। अगर आपका वीडियो ऑन होगा तब मैं आपके शरीर को देखूंगी, वो हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये शरीर क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। ये शरीर बनता है ऑर्गन से, जैसे किडनी, लिवर, पैंक्रियास, फेफड़े, ये सब ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स और टिश्यूज बनते हैं सेल्स से, सेल्स बनते हैं मॉलिक्यूल से। और अगर हम अंदर 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 जाते रहेंगे तो सोर्स में, मतलब फाइनली हम क्या हैं, ये है सिर्फ एक एनर्जी। एनर्जी को हम बोलते हैं प्राण या ऊर्जा। तो हर कोई चीज जो आज एग्जिस्टेंस में है, जो कोई चीज आज इस दुनिया में है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी का प्रतीक है। और एनर्जी को हम नापते हैं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में। जैसे अगर आप कहेंगे कि आप टेम्परेचर, तापमान को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? डिग्रीज और फ़ारेनहाइट में। वजन को किलोग्राम्स एंड पाउंड्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स। तो वैसे ही एनर्जी को हम नापेंगे फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी फील्ड है। एक एनर्जी का पूरा एक फील्ड को क्या है कहेंगे हिंदी में, एनर्जी का की मौजूदगी है। जब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं, जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं, हम नेचुरली सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर में है 50 ट्रिलियन सेल्स, मतलब बहुत 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 सारे सेल्स। और हर एक सेल में एक ऊर्जा है, एक प्राण शक्ति है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम साइंस के भाषा में बात करेंगे तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, माइक्रो वोल्टेज कहेंगे। और इंग्लिश में इसका एक्सप्रेशन है सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज। तो हर एक सेल में एक ऊर्जा होती है जो इस्तेमाल होते जाती है। जैसे आपका सेल फोन है, आप उसको चार्ज करेंगे, लेकिन जैसे आप कॉल्स करेंगे, आप हीली यूज करेंगे, आप स्विगी यूज करेंगे, आप फेसबुक यूज करेंगे, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। दूसरा एक पहलू है, मोबाइल फोन में एक स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज जब फुल हो जाता है, आपके पास क्यों ना सबसे अच्छा गीत हो, क्यों ना सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन हो, आप वो सेल में नहीं सेव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टोरेज इज फुल। तो वैसे ही हमारी सेल्स में भी स्टोरेज है। ये स्टोरेज क्या है? ये स्टोरेज, वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये स्टोरेज क्या है? ये स्टोरेज कूड़ा कचरा से भरा हुआ है। एक और एग्जांपल देती हूँ। जब हमें आपके गार्डन में, आपके बागीचे में आप पौधों को पाइप के जरिए पानी डालते हैं, अगर आपने वो पाइप में सफाया नहीं किया और वैसे ही मिट्टी में छोड़ दिया, तो उसके अंदर बहुत कचरा जाके फंस जाएगा। सूखे पत्ते, मिट्टी, कोई मरी हुई, मरा हुआ चूहा, कुछ भी वहां कचरा पड़ा रहेगा। आप जितना भी पानी डालेंगे, लेकिन वो पानी फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे सब भरा हुआ है। तो हमें जरूरत क्या है? वो पाइप की सफाई करना, मोबाइल फोन से डेटा निकालना, ताकि हम नया इंफॉर्मेशन, नया डेटा, नया पानी वो पाइप में डाल सकते हैं। सो वैसे ही हमारे सेल्स में, वन सेकेंड, यहाँ पे कोई टेक्निकल एरर हो रही है, जस्ट वन सेकेंड।
सो वैसे ही हमारे सेल्स में ये डेटा भरा हुआ है। ये डेटा कहाँ से आता है? हमारे सोच से, हमारे इमोशंस से, हमारे लाइफ से। हम क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी कूड़ा कचरा भर जाता है। हाँ, रॉन्ग डाइट से, फिर पोल्यूशन से और बहुत सारी चीजों से ये सेल भर जाते हैं। तो हमें एक रास्ता निकालना है, एक तरीका निकालना है जहां से हम ये सेल का कचरा निकाल दें और उसमें फ्रेश एनर्जी पहुंचा सके। ये तरीके कौन से हैं? अगर आपने वो वीडियो देखा, बिगिनिंग में सब लोग नहीं थे, कुछ लोग थे। वो वीडियो में कहा था न्यूट्रिशन मतलब खाना, एक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी। ये तीन बहुत अच्छे तरीके हैं। तो आजकल हम जानते हैं बहुत कम लोग हैं जो ऑर्गेनिक शायद खाते हैं, और उसमें से भी कुछ अच्छा खाते हैं। 99.9% हम लोग बहुत अच्छा खाना नहीं खाते। हमारे खाने में भी बहुत क्या कहते हैं इसको, पोल्यूशन है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जीएम मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो खाना खाने के बारे में तो क्या ही कहना। वैसे एक्टिविटी कितने लोग करते हैं? प्राणायाम कितने लोग करते हैं? और अगर हम प्राणायाम भी करते हैं, हम कितना कर सकते हैं? तो हमारे सेल्स बहुत कॉम्प्रोमाइज या बहुत तनाव में रहते हैं। और लाइकवाइज हम फ्रीक्वेंसीज कहाँ से लेते हैं? तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो सेल्स के अंदर से कचरा निकालने का काम शुरू कर देता है। स्वच्छ भारत अभियान नहीं, स्वच्छ सेल अभियान है, ये शुरू कर देता है काम। दूसरा, वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी हमें पहुंचा देता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और जब अगर हम ये हेल्थ उसकी अच्छी नहीं रखेंगे तो ये ही सेल, उसके अंदर पानी भर जाएगा, उसके अंदर ब्लड लॉस होगा, उसके अंदर ट्यूमर आ जाएगा और ये सेल बीमार होके मर जाएगा। लेकिन अगर हमने इसका ध्यान रखा, उसका ख्याल रखा, उसको अच्छा फ्रीक्वेंसी का खाना दिया, उसको अच्छे तरीके से चार्जिंग किया, तब ये सेल की हेल्थ बहुत अच्छी और लंबी हो जाएगी। एक और चीज सोचिए, अगर आपके सेल्स की परिभाषा, आपकी सेल्स की नेचुरल लैंग्वेज क्या है? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। तो हम खुद को नापते क्यों है केमिस्ट्री में? हम नापते हैं कि हमारा शुगर कितना है, हमारा क्रिएटिनिन कितना है, हमारा विटामिन डी कितना है, बी कितना है, एक्स वाई जेड सब नापते हैं। लेकिन एनर्जी नापने का तरीका, एनर्जी नापने की सोच, वो हम नहीं करते, हमारे सिस्टम में भी नहीं है। तो ये सिस्टम में ये होता है कि हम एनर्जी को ध्यान रखेंगे। जब एनर्जी अपने आप अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी, तो सेल्स बेटर रहेंगे। सेल्स बेटर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब नीचे से ऊपर अभी आप जाइए, एनर्जी अच्छी रहेगी तो एटम्स अच्छे रहेंगे, एटम्स अच्छे रहेंगे तो सेल्स अच्छे रहेंगे, सेल्स अच्छे रहेंगे तो ऑर्गन्स अपने आप अच्छा काम करेंगे। और जब ऑर्गन्स अपने आप अच्छा काम करेंगे तब बायोकेमिस्ट्री अपने आप ठीक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो हमें फोकस बायोकेमिस्ट्री पे नहीं लेकिन बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं कि हीली कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो रिस्ट बैंड्स पहने हैं और उसके ऊपर ऐसे केबल्स लगाए हैं। तो अभी मैं एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम ले रही हूँ, जबकि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी कर रही हूँ। तो फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स का इंफॉर्मेशन सब क्लाउड में है। जब हमने एक प्रोग्राम चूज किया, जैसे मैंने अभी चूज किया है कोहियरेंस, वो हार्ट रिलेटेड है, कोहियरेंस प्रोग्राम चूज किया, तो क्या होगा? वो ऐप और क्लाउड का कम्युनिकेशन होगा और क्लाउड से वो प्रोग्राम मेरे यहाँ पे मेरे हीली में एक क्वांटम सेंसर है, यहां तक आ जाएगा। और ये क्वांटम सेंसर के जरिए मैसेज केबल्स तक जाएगा। केबल्स के जरिए हमारा ऑनलाइन इमीडिएट कंटिन्यूअस एनर्जी फील्ड का नापना हो रहा है।
इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी फील्ड। वो एनर्जी फील्ड का इवैल्यूएशन जैसे जैसे होता रहेगा, वो हीवी की समझ, दैट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया है कि वो खुद ब खुद तय करेगा कि आपको ये प्रोग्राम में से कौन सी फ्रीक्वेंसीज चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसीज आपको पहुंचा देगा। तो आप, जैसे हम कहीं से खून निकालते हैं, यहाँ से कोई खून निकलता नहीं है, कोई एनर्जी कोई निकाल नहीं रहा है, वो नापता है, इवैल्यूएट करता है और हमें वापस दे देता है। तो ये एक एनर्जी का पूरा सर्कुलेशन होता है। इसको हम शायद या तो यूज कर सकते हैं ऐसे ब्रेसलेट के थ्रू, या तो हम कान पे इलेक्ट्रोड पहनेंगे, या तो हम एक एडेसिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में सपोज आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और आप ऐसे वायर्स नहीं यूज कर सकते हैं, तब आप एक टेस्ला कॉइल भी लगा सकते हैं। ये टेस्ला कॉइल सेपरेटली आता है, बाकी के 3 चीजें जो है वो हमारे हीवी के साथ ही आ जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल तरीका है समझने का। हीली का काम है इवैल्यूएशन, क्या प्रॉब्लम है, कितना कम है, कहाँ पे इम्बैलेंस है, वो देख लेता है और वो उसकी भरपाई या मतलब उसका इक्विवेलेंट जो है जितना चाहिए वो दे देगा। इवैल्यूएशन, डिलीवरी। हीली के जैसे टाटा स्काई में अलग अलग एडिशंस है, तो हीली में भी अलग अलग एडिशंस है। हार्डवेयर सेम है, हर एक हीली ऐसा ही दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारे पास 6 एडिशंस हैं। पहले एडिशन में 4 है और सबसे एडवांस्ड एडिशन में 229 प्रोग्राम्स हैं। हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको डिनर डेजर्ट सब लाना पड़ेगा, तो हम इसको शॉर्ट रखेंगे। पहला जो हमारा एडिशन है उसका नाम है गोल्ड। इसमें 10 प्रोग्राम्स हैं, और सॉरी नॉट 10 प्रोग्राम्स, हाँ 10 प्रोग्राम्स हैं। और इसमें से ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जहां पे वो सेल के अंदर जो कचरा कूड़ा है वहां से निकालना शुरू करता है। उसका काम है कचरा कूड़ा निकालना, हमारी एनर्जी अच्छी करना, बढ़ाना। जब हमें रिलैक्सेशन की जरूरत है हम रिलैक्सेशन दे देंगे, जब हमारी एनर्जी अच्छी बैलेंस्ड में है और उसको बैलेंस करके रखना है तो बैलेंस प्रोग्राम यूज कीजिए। मैं पर्टिकुलरली 2 प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगी। प्योर प्रोग्राम इतना खूबसूरत है, एक मेरी फ्रेंड है, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन क्योंकि प्योर सबसे बेसिक और सबसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, मैंने उसको प्योर प्रोग्राम लगा के फिर हम बात कर रहे थे, मैं समझा रही थी। सेशन के बाद वो मुझे बता रही थी, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी चमड़ी कुछ अलग लग रही है। उसके चेहरे पे चमक थी और उसको लग रहा था कि चमड़ी कहीं पे स्मूथ हो रही थी, एंड एक्चुअली शी हैड एक्जिमा, वो जो मुझे पता नहीं था। रिलैक्स प्रोग्राम के बारे में तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब मेरे सीनियर सिटीजन सोते नहीं है रात को, क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव है, तो मैं रिलैक्स प्रोग्राम लगा देती हूँ और 15 मिनट में वो सोते सोते सो जाते हैं एकदम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी नींद अच्छी होती है और कंप्लीट होती है। फिर हमारे पास बायो एनर्जेटिक सपोर्ट पेज है। इसमें एक इम्यूनिटी के लिए प्रोग्राम है, बूस्ट और कोहियरेंस है, जो कि हार्ट और माइंड का बैलेंसिंग करता है, जो अभी मैंने यूज किया है। फिर हील एडवाइजर के बारे में अभी बताती हूँ। जैसे बहुत बार हम हर कोई चीज के लिए हम गूगल के पीछे भागते हैं, गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। तो जब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, कि हमें वो नॉलेज नहीं है, तो हील एडवाइजर हमारा मदद रूप बन जाता है। आप वहां पे या तो सिम्टम लिखिए, सपोज हेयर फॉल या डायबिटीज या इन्फेक्शन, आप वहां पे लिख दीजिए, और उसके नीचे आपको एक लिस्ट आएगा प्रोग्राम्स का जो आपको इस्तेमाल करने हैं। तो मतलब हमें कोई बहुत अर्जेंट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो कंसल्टेंट हमारे पॉकेट में ही है, हमें कहीं भाग दौड़ करनी नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट एडिशन का नाम है होलिस्टिक। इसमें ये सब प्रोग्राम्स तो है ही हैं, उसके बाद इसमें 24 प्रोग्राम्स है बायो एनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड 2 में। ये हमारा है एनर्जी का फर्स्ट एड किट। हर घर में हमारे पास मेडिकल फर्स्ट एड किट होता है, उसमें बैंडेड, डेटॉल, पारासिटामोल, एलेग्रा वगैरह वगैरह होता है।
तो ये हमारी रोज की खिचखिच, जो मोस्ट कॉमनली हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम्स है। जैसे गर्ल्स को बहुत बार पीरियड्स को लेके प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए एक पीरियड्स के लिए प्रोग्राम है। विमेन जो मेनोपॉजल है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और काफी आते हैं, तो उनके लिए मैच्योर वुमेन प्रोग्राम यूज कीजिए। किसी को सर्दी खांसी शुरू हो गई, इन्फेक्शन जैसा गले का इन्फेक्शन शुरू हो गया, तब आप डिफेंस यूज कीजिए, शिवर यूज कीजिए। बहुत बार बहुत घंटे हमने कंप्यूटर और फोन के सामने देखने लगे और आंखों में तकलीफ हो रही है, तो आइज हार्मनी यूज कीजिए। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मनी में जानती हूँ बहुत लोगों ने, अगर खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है, या ब्लोटिंग हो जाती है, तब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मनी आप यूज करेंगे, आपका बहुत रिलीफ मिल जाएगा। सो सॉरी, बहुत बार हमें ऑन डेली कुछ ना कुछ होता है, जॉइंट पेन हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो यहाँ से आप वो प्रोग्राम्स का चॉइस कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मेंटल बैलेंस प्रोग्राम, क्योंकि अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, या फिर हम आज के अपडेटेड मेडिकल न्यूज में से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये कोई डिबेट नहीं कर सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो लाइफ में है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसका जड़ कहाँ है? दिमाग। आपने अगर विपासना के बारे में सुना है, विपासना मेडिटेशन में, तो उनके जो गुरुजी है सत्यनारायण गोयंका, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, अम, मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान। तो ये हमारा राजा है। अगर ये इम्बैलेंस्ड रहा, यहाँ पे तनाव, यहाँ पे चिंता, यहाँ पे गड़बड़ आ गई, तो हेल्थ में कहीं भी गड़बड़ आ सकती है। स्ट्रेस इज द मदर ऑफ डिजीज, 90% ऑफ डिजीज। तो ये मेंटल बैलेंस प्रोग्राम जो है, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की लाइफ में चैलेंजेस की कमी नहीं है। चाहे वो बच्चा है, या वो सीनियर सिटीजन है, प्रोफेशनल है, या कर्मचारी है, सबको मेंटल बैलेंस की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पेज है जो कॉन्फिडेंस के ऊपर हेल्प करता है, इमोशनल बैलेंस, अगर हम कहीं पे ब्लॉक फील करते हैं उसके लिए हेल्प कर सकता है। हमें एक ओवरऑल गुड फीलिंग चाहिए, हम निराशावादी बन जाते हैं, बहुत लोग बन जाते हैं, तो उनके लिए भी एक सपोर्ट है। दूसरा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली इतने तकलीफ वाले हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, और फाइनली वो धीरे धीरे क्या, कहाँ पे चले जाते हैं? एडिक्टिव बिहेवियर के तरफ। तो जब जिनको वो एडिक्शन या एडिक्टिव बिहेवियर की तकलीफ हो रही है, वो कंडीशन में है, उनके लिए भी ये कंटेंटमेंट प्रोग्राम्स बड़े अच्छे हैं। उसके बाद हमारे पास मेरिडियन पेज है। मेरिडियन में हमारे पास 20 प्रोग्राम्स है, सो मेनी। और मेरिडियंस क्या है? वो है हाईवेज। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत एक्सप्रेस वेज है, जैसे दिल्ली से नोएडा है, मुंबई से पुणे है, बैंगलोर टू मैसूर है। तो ये बड़े हाईवेज का काम क्या है? वो ट्रैफिक स्मूथली आना जाना हो जाता है बिकॉज ऑफ हाईवेज। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, दूध, ब्रेड, वेजिटेबल्स, जो हमारे एसेंशियल चीजें हैं, वो मेन सिटी से ही छोटे सेंटर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हाईवे का काम है। तो मेरिडियन क्या है? हमारे एनर्जी के हाईवेज, और ये हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसका कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है। तो अगर ये मेरिडियंस में ट्रैफिक जैम है, अगर ये मेरिडियंस में तोड़फोड़ है, तो फिर नेचुरली, चाहे वो ऊर्जा है, खून है, केमिकल्स है, बॉडी के केमिकल्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता ठीक तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल, ब्लैडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीनियर सिटीजन्स को बहुत हेल्प होता है। सीनियर सिटीजन्स में हम देखते हैं कि उनको यूरिन लीकेज का बहुत एक
अनफॉर्चुनेटली एक कंडीशन आ जाता है और फिर वो ये डायपर्स के साथ जीते हैं, तो उनके लिए हम अगर किडनी मेरिडियन का प्रोग्राम देंगे जो कि यहाँ पे है, और यहाँ ब्लैडर मेरिडियन का प्रोग्राम देंगे, तो उनको काफी राहत मिलती है। और हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में जरूर जाइए। एक तेलुगु चैनल भी है और एक हिंदी इंग्लिश चैनल है, उसमें हमने बहुत लोगों के टेस्टिमोनियल्स डाले हैं। सेम वे गॉल ब्लैडर, बहुत लोगों का कंप्लेन है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी कीजिए। लेकिन हम गॉल ब्लैडर की एनर्जी के ऊपर काम करेंगे तो वो गॉल ब्लैडर का फंक्शन अपने आप बेटर हो जाएगा। फैटी डिजेनरेशन भी बहुत लोग के लिए हेल्पफुल है, लाइकवाइज सभी हेल्पफुल है, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगी। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। मेरिडियन 2 में आप देखेंगे यहाँ पे स्प्लीन पैंक्रियास है। ये स्प्लीन पैंक्रियास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो देश है वो वर्ल्ड का डायबिटीज का कैपिटल है। और डायबिटिक्स में जब स्प्लीन और पैंक्रियास की एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो जाती है, उसका सिक्रीशन इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तब जाके डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज हमारे जो मलेश जी आप बैठे थे, आई डोंट नो इफ ही स्टिल हियर, मलेश जी आप हैं? यस यस। हाँ, तो मलेश जी एक डायबिटिक थे, वो मेडिसिन ले रहे थे पहले, लेकिन उन्होंने स्प्लीन पैंक्रियास का काम किया। अभी उनके वॉइस में ही सुनेंगे। मलेश जी यू ओनली टेल, Yeah, हिंदी में it's बोल, my live example. I think it's my हिंदी में personal बताइए, experience also. When I use consistently this हिंदी में बोलिए। हिंदी में। ओके हाँ, ओके, मैं तो 2 साल से ये हीली से काम कर रहा हूँ, मगर ऑलमोस्ट 8 मंथ से कंसिस्टेंटली आई एम यूजिंग दिस डायबिटिक प्रोग्राम। ऑलमोस्ट आई एम आउट ऑफ मेडिकेशन नाउ। सो मेरा अभी कुछ भी दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं। जैसा मेटफॉर्मिन लेता था बिफोर एंड ग्लिमिप्राइड लेता था, अभी मेरा शुगर कंट्रोल में थे। और इससे पहले मैं दवा नहीं लिए तो मेरे को ऐसा होता था, एकदम चक्कर आता था। अगर 1-2 बजे के बीच में खाना नहीं खाए तो शिवरिंग आता था। मगर ये जो सिचुएशन में जैसा अभी मैं स्टार्ट किया था, ये हीली का फ्रीक्वेंसीज लेने था, उसी से मेरे को ये पूरा जो भी सिम्टम अभी मैं बताया वो अभी नहीं है। तो इट इज अ वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है, आप अभी एक्सपीरियंस कर सकता है। आप जिसने आपको इन्वाइट किया उन लोगों से आप बात कीजिए, उनसे आप एक बार एक्सपीरियंस कर दीजिए, आपको पता चलेगा। थैंक यू। थैंक यू मल्लेश जी। तो मल्लेश जी ने एक चीज नहीं बताई कि जब वो डायबिटिक थे तब उनकी एनर्जी लेवल बहुत कम थी, उनका मूड भी बड़ा गंदा रहता था, और बहुत चिंता के साथ जीते थे कि somebody जो 40 years old 40s में है तो आगे जाके क्या होगा, वो एक बड़ी चिंता थी। लेकिन अभी उनको वो चिंता नहीं है, वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, उनका मूड बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है। तो ये सब स्प्लीन और पैंक्रियास की एनर्जी के ऊपर काम किया है, दूसरा स्लीप प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया है, और स्ट्रेस के ऊपर काम किया है। तो ये ऐसा एक ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है कि ना, यहाँ पे हम बॉडी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है, ये माइंड के ऊपर भी प्रोग्राम्स है, इमोशंस के लिए प्रोग्राम्स है, स्लीप के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और ये सब एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी है। मानसिक हेल्थ के लिए हमारा बॉडी का हेल्थ जरूरी है, बॉडी की हेल्थ के लिए माइंड का हेल्थ जरूरी है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, और इसीलिए ये इतना एक ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी हमारे हाथ आया है। सच्ची इसको तो ब्लेसिंग कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे ह्यूमन लाइफ में हमें क्या चीज की जरूरत है, हमारे जो भी एस्पेक्ट्स है। आप समझिए, अगर आपके पास एक गाड़ी है और 4 व्हील्स है, लेकिन आप एक ही व्हील का ध्यान रखेंगे और दूसरे 3 व्हील्स में अगर पंक्चर हो गया, हवा नहीं है, वो घिस के खत्म हो गया, हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये गाड़ी का क्या मतलब है? ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो लिमिटेड चलेगी, और वो भी गंदी तरीके से।
लेकिन चारों व्हील्स का ध्यान रखा, देन गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी। तो ये हीली करता है कि हमारे चारों पहियों को अच्छी हेल्थ का एक दिशा देती है। इसीलिए आज के प्रोग्राम के लिए मैंने नाम दिया था नई दिशा। तो वैसे ये मेरिडियंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी पूरी हेल्थ सिस्टम के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए एक छोटा एग्जांपल दूंगी। मेरी सीनियर सिटीजन मम्मी का नी इतना बड़ा हो गया था, तो हमने पेन प्रोग्राम यूज किया, फिर साथ में लिम्फेटिक सिस्टम यूज किया था और सर्कुलेशन यूज किया था, और 2 हफ्तों में वो चलने लगी। उसके पहले उनको हमने नी कैप पहनाया था क्योंकि दर्द बहुत था और सूजन बहुत थी। ये एडिशन में इतने सारे प्रोग्राम्स है, बॉडी माइंड इमोशन सबको काउंट करता है। यहां से रेजोनेंस, उसके ऊपर एक है रेजोनेंस प्लस, और उसके ऊपर है एक प्रोफेशनल। ये 3 एडिशंस में हम डिस्टेंस हीलिंग का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम्स चक्रस के ऊपर भी है। जैसे हम बहुत लोग चक्र के बारे में जानते हैं, आज पूरा वर्ल्ड जानता है चक्र के बारे में। तो चक्र है हमारे एनर्जी सेंटर्स। ये एनर्जी सेंटर्स कोई बायोलॉजिकल सेंटर नहीं है, हम एक्सरे करेंगे तो कोई चक्र नहीं आएगा वहां पे, लेकिन वो जुड़े हुए हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हमारा पूरा हॉर्मोन्स का मेन्यू कार्ड, हॉर्मोन्स का पैटर्न्स, हार्मोनल काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये चक्र जो है वो कॉस्मिक एनर्जी आप कहेंगे, लाइफ फोर्स कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, वो एनर्जी को रिसीव करता है, उसको चर्न करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चक्र की हेल्थ के लिए भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है जो कि हमारी ओवरऑल सिस्टम के ऊपर बहुत फायदा देता है। फिटनेस प्रोग्राम्स में अच्छे सुंदर प्रोग्राम्स हैं जो मसल्स, परफॉर्मेंस, वेट, रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन के ऊपर काम करता है। फिर है स्लीप। ये बहुत लोगों का फेवरेट है क्योंकि बहुत लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है। जब यहाँ पे गड़बड़ है, तनाव है, तो नींद नहीं आएगी। जब यहाँ पे गड़बड़ है तो बॉडी में गड़बड़ है, बॉडी में गड़बड़ है तो नींद नहीं आएगी। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो स्लीप प्रोग्राम्स हमें हेल्प करता है, मदद करता है, ताकि हमारी स्लीप की एक साइकिल अच्छी रहे, उसमें हमारे नर्व्स अच्छे रहे, हमें विचार अच्छे रहे। और जब हमें कंप्लीट बेड रेस्ट या नर्वस सिस्टम को शट डाउन करने की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, तो वो भी हमारे साथ हेल्प होता है। फिर ये है एक पावर ऑफ 3। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है क्योंकि हमारे शास्त्र में हम आयुर्वेद की बात करते हैं, 3 कफ, पित्त और वात के बारे में बात करते हैं, हम इंटेस्टाइन्स के, आंतों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोग्राम्स है जो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है और फ्रीक्वेंसीज के साथ। इसमें हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो कि क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन्स में वो कीड़े होते हैं, उसके लिए भी एक फ्रीक्वेंसीज होती है जहां पे वो जी नहीं सकते हैं, तो वो भी प्रोग्राम्स है इसमें। मैं सडनली वर्ड भूल गई, आई एम सो सॉरी। फिर हमारे पास ये जो 3 एडिशंस है उसमें हम स्पेशली इसके बाद का एडिशन है, वहां पे हम एक ऑरा स्कैन कर सकते हैं ताकि हम वहां से जान सकें कि हमारी ऊर्जा कहाँ पे बैलेंस्ड है, कहाँ पे इनबैलेंस्ड है, उसके साथ हम खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास ये बाकी के 2 एडिशंस में आता है। ये एडिशंस में ऐसा भी ऐसे भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जैसे डीप साइकिल एज, जो कि एक वेरी डीप हीलिंग और थेरेपी के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है। ना सिर्फ ऊपर का साफ सफाया, लेकिन एकदम अंदर जाके उसका साफ सफाया और रीजेनरेशन करता है। ये काम है डीप साइकिल एच का। और डीप साइकिल एच सिर्फ ये प्रोग्राम पेज जो है उसके पीछे 10 सालों का रिसर्च है। तो आप सोचिए, हमारे पास इतना इजी है, हम जस्ट बटन दबाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन इसके पीछे 10 सालों का काम है।
सो वी आर रियली वेरी 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 लकी। उसके बाद है लर्निंग पेज प्रोग्राम। थैंक यू फॉर द मैसेज, इज गट बैक्टीरिया। लर्निंग पेज प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के लिए ये कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, एग्जाम को एग्जाम का स्ट्रेस झेलने के लिए हेल्प करता है। तो अगर आप बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनको गेमिंग, वो PS4 PP4 जो भी होता है वो मत दीजिए, उनको दीजिए समथिंग ऐसा जो कि उनके ब्रेन सेल्स के ऊपर काम करेगा, उनके ब्रेन हेमिस्फीयर्स के ऊपर काम करेगा और उनका लर्निंग फन और इजी हो जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। एक पॉपुलेशन है जिनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है सीनियर सिटीजन्स। जब हम जानते हैं आज के जमाने में अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और वो एक चिंता का कारण है। तो अगर हम मिडिल एज लोगों को भी ये लर्निंग पेज प्रोग्राम देंगे तो व्हाट आर वी डूइंग, हम उनके ब्रेन सेल्स को नरिश कर रहे हैं, उनके ब्रेन सेल्स की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। और अगेन आई फॉरगॉट द वर्ड, न्यूरोफ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन न्यूरोफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो दैट प्रिवेंट्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसीलिए ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, मिडिल एज लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो डॉक्टर रवि आएंगे अभी, वो ये पेज को बोलते हैं ब्रेन जिम। फिर वी हैव अनदर पेज विच इज स्किन। स्किन हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, लेकिन स्किन की ब्यूटी भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो हमारे पास इनर ब्यूटी, हेयर, स्कारिंग, अगर हमें कहीं लग गया और घाव हो गए तो वो घाव हील करने के लिए, स्किन की इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, स्किन की अगर बहुत जल्दी एजिंग होती है तो उसके लिए भी हमारे पास ऐसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स हैं। और ये क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है तो ये आउट ऑफ स्टॉक तो कभी होगा नहीं, एक्सपायरी डेट भी कभी होगी नहीं, ये आपके पास फॉर एवर रहेगा। फिर वी ऑल्सो हैव द नेक्स्ट एडिशन जिसका नाम है प्रोफेशनल। ये सबसे एडवांस्ड है, इसमें 229 प्रोग्राम्स है और सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ये एडिशन में है। एक तो है बायो एनर्जेटिक डिफेंस। बायो एनर्जेटिक डिफेंस क्या करता है, किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है? वो हमें एक जनरल प्रोटेक्शन देगा। जब हम बहुत बार कम्युनिटी में जाते हैं, फिर वो मॉल है, मूवीज है, या कोई बड़ा झगड़ा हो गया और सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो बहुत बार हम दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो यू कैन प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू कैन प्रोटेक्ट योर बाउंड्री, ये फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम के साथ। फिर वो सेल्यूलर लेवल पे हो सकता है, जियोपैथिक स्ट्रेस, मतलब लैंड के ऊपर कोई एनर्जीज होती हैं जो हमारी ह्यूमन एनर्जीज को इम्बैलेंस में लाती है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर आप अपनी एनर्जी उसके साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जॉब पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक इसमें पॉजिटिव थॉट्स। मैं नॉर्मली जब प्रेजेंटेशन करती हूँ तब मैं पॉजिटिव थॉट्स बहुत इस्तेमाल करती हूँ, और ये पिछला 1 साल मेरे लिए पर्सनली थोड़ा कठिन था बिकॉज आई हैड लॉस्ट वेरी क्लोज फैमिली मेंबर। तो पॉजिटिव थॉट्स प्रोग्राम के साथ मैंने देखा था कि मुझे एक इमोशनली और मेंटली एक नई दिशा, एक नया हेल्प, एक नया तरीका मिला। सो पॉजिटिव थॉट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हम तनाव में इतने चले जाते हैं, या हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती है और हमारे बॉडी को शट डाउन की जरूरत है, हमारे बॉडी एग्जॉशन में चला जाता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है, उसके पूरे सिस्टम को रेस्ट करने की जरूरत होती है। तो वो यहाँ पे ये जॉब एंड स्लीप पेज में वो प्रोग्राम्स भी है।
माइंड को एक्टिव करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम्स भी हैं और उसको रेस्ट करने के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। ब्यूटी प्रोग्राम्स में कुछ प्रोग्राम्स हमने आगे देखे थे, इसमें और एडिशंस हैं, जैसे स्कार्स हैं और हार्मनी लोकल भी है। सो सम प्रोग्राम्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। और सबसे खूबसूरत ये है डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर्स। एक एग्जांपल मैं लूंगी, हेयर का, ब्रेन एंड हार्ट तो अच्छे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हेयर का एग्जांपल लूंगी। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं या किसी के बाल जल्दी टूटते हैं या किसी के बाल में न्यूट्रिशन कम है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। वो हमें देगा क्या? एक फॉर्मूला, विटामिन ई लो, एफ लो, बी लो, जी लो, जो भी है वो आपको दे देगा, आयरन, और वो हम लेंगे या तो खाने में, या जो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और फाइनली जो सेल्स में पहुंचाना है वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन जो पहुंचाता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और बहुत डिले है, क्योंकि डाइजेशन है, ब्लड है, ये है, वो है, तो वो पैसेज बहुत बहुत लंबा है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी में दे दिए, ये सेम कॉम्बिनेशन हर एक चीज का हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देंगे, तो हमें डाइजेशन के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें ब्लड में जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जो सेल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहां पे पहुंचा देगी। कैसे? वो वीडियो में आपने एग्जांपल देखा था कि आप मॉल में जाएंगे, आपकी गाड़ी आपको खोलनी है, आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे, आपकी गाड़ी खुलेगी, किसी और की गाड़ी नहीं खुलेगी, क्योंकि आपके लॉक और आपकी की में एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग कोड है। सेम वे जैसे हम रेडियो सुनेंगे, हम वो ट्यून करेंगे तो वहां का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। सो द सेम वे, अगर हम हेयर की फ्रीक्वेंसी हेयर तक पहुंचाएंगे तो वो घुटने में नहीं जाएगा, वो लिवर में नहीं जाएगा, वो हेयर में ही जाएगा। सो एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने आपको हेयर की बात की, तो हेयर में देखिए, हेयर की फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ B12, B2, B5, बायोटिन, B9, inositol, iron, manganese, zinc, copper, molybdenum, vitamin B12, cysteine, silicon, dioxide and selenium। तो ये सब का वाइब्रेशन, ये सब की फ्रीक्वेंसी, एक कॉम्बिनेशन जिसका नाम दिया है हेयर, वो अगर हम लगाएंगे तो वो हेयर को पहुंचा देगा। जब वो पहुंचा देगा तब क्या होगा? वो सेल्स को काम करने की उसकी क्षमता और उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता या उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना बढ़ा देगी। तो ऐसे हमारे पास 72 कॉम्बिनेशंस है, जो हार्ट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बोन्स के लिए, डिटॉक्स के लिए, ये इम्यून सिस्टम के लिए, के सबके लिए है। सो 72 कॉम्बिनेशंस। और अगर आप देखेंगे ये पेज को, तो आप देखिए ये तो खाली एक ही पेज है, लेकिन ऐसे 7 पेजेस है, कितने सारे कॉम्बिनेशंस हमारे लिए बनाए गए हैं। सो वी आर रियली वेरी लकी कि हमारे पास ये भी आज मौजूद है। एक वाइटलाइजेशन का भी पेज है, अगर कोई डैमेज हो गया है बॉडी में तो उसको काउंटर करने के लिए यू हैव रीजेनरेशन प्रोग्राम्स। मेन पॉइंट्स ये है कि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, हाईएस्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड से बना है। बनाया किसने? साइंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स ने। पेटेंटेड है, एकदम लाइट वेट है, हमारे फोन से भी लाइट है, ये 30 ग्राम्स है। आप इसको फ्लाइट में ले जा सकते हैं, पर्स में ले जा सकते हैं, पॉकेट में ले जा सकते हैं। बहुत इजी है यूज करने के लिए। आपने एक बार खरीदा, ये प्रोग्राम्स आपके लिए फॉर लाइफ, नो एक्सपायरी डेट। और ये एक डिवाइस आपके पूरे परिवार में और आपके नेबर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुए की पॉइंट्स। अब जानेंगे कि जनवरी महीना, नया साल है, नई एनर्जी है, नई दिशा है, तो कंपनी ने हमें ऊपर के 3 एडिशंस के लिए
40% का डिस्काउंट दिया है। ने भी आपको यहाँ पे इनविटेशन दिया है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ आप बात कीजिए, आप पर्सनली एक एक्सपीरियंस लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा हीली लाना है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको कहूंगी, डोंट वेट, गो एंड गेट हीली, क्योंकि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली की लाइफ इंपॉर्टेंट है, और हम हमारे पैसे ऊपर नहीं ले जाएंगे। हमें यहाँ अच्छा जीना है तो अच्छा जी के ही जाना है। सो प्लीज गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, जिसने भी इनवाइट किया है, बात कीजिए और हीली लाइए।